जी नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी लाइव में आपका स्वागत। आज हमारे साथ हैं चिंतपूर्णी के विधायक और वरिष्ठ भाजपा के नेता बलवीर सिंह चौधरी। पिछले कुछ दिनों से एक विवाद को लेकर खास से सरकार से नाराज भी हुए और उसके बाद सरकार ने इनकी जो नाराजगी है उसे दूर करी। क्या नाराजगी थी? क्या आप भी सरकार से कोई मतभेद है? इन सभी विषयों पर बातचीत करेंगे बलवीर सिंह चौधरी से। जी आपका पंजाब केसरी की नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सरकार से खफा क्यों? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का वफादार सिपाही हूँ। सरकार से नाराज होना और नाराजगी दूर कर लेना ये राजनीति के दो पहलू हैं। मेरी कोई बड़ी नाराजगी नहीं थी। मेरे चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र का केंद्र बिंदु अंब है और वो सबसे बड़ी पंचायत है। मैं उसको नगर पंचायत का दर्जा दिलवाना चाह रहा था, परंतु पंचायती राज विभाग ने उसे 2 पंचायतों में डाइवर्ट कर दिया। तो मेरी वो छोटी सी नाराजगी थी। जब मुख्यमंत्री महोदय के पास ये मेरी नाराजगी की बात गई तो तत्काल उन्होंने वो जो नोटिफिकेशन थी 2 पंचायतों की, उनको तत्काल उन्होंने NAC में बदल दिया और मेरी नाराजगी भी दूर हो गई। और आज की तारीख में मेरी अपनी सरकार से, अपने संगठन से कोई खास नाराजगी नहीं है। जी, आपने कहा कि एक नाराजगी थी, सुना ऐसा भी है, हालांकि आपने अधिकृत इसकी पुष्टि नहीं की। आप इस्तीफा देने की चाह रहे थे? लोकतंत्र में जनता के लिए विधायक समर्पित होता है। अगर जिस जनता के प्रति वो समर्पित होता है और वो जो उनके काम करता है, जब वो काम सिरे ना चढ़े तो वो यहाँ तक भी सीमा चली जा सकती है, रिजाइन देने तक भी सीमा पहुँच सकती है। परंतु ऐसा मेरे मन में तो था, परंतु मेरी सरकार ने, मेरे मुख्यमंत्री ने अतिशीघ्र वो सारा काम कर दिया। तो वो सारा काम जो इस्तीफे वाली बात थी वो खत्म हो गई। वर्षों से जो छोटे छोटे कस्बे हैं वो भी NAC बने, नगर पंचायतें बनी, नगर परिषद बनी, लेकिन उपमंडल मुख्यालय अंब जो कि सबसे पुरानी सब डिवीजन है, वहाँ पे नगर परिषद जो नगर पंचायत थी वो क्यों नहीं बन पा रही थी? आखिर क्या कारण था? सन 1979 में गगरेट और दौलतपुर 2 NAC बनी थी और आज वो दोनों शहर बन चुके हैं। वहाँ पर बस अड्डे बढ़िया बने हैं और दोनों बस अड्डे भारतीय जनता पार्टी के समय में बने और दोनों NAC भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बनी थी। आज वहाँ पर सफाई समय पे हो रही है, बिजलीकरण समय पर हो रहा है, लाइटनिंग का सारा काम चला हुआ है, इसके अतिरिक्त सीवरेज का काम चला हुआ है। परंतु दुर्भाग्य रहा अंब के क्षेत्र की जनता का, जो कि वहाँ उनको NAC नहीं मिल सकी। अब समय आया, जनता ने 15 साल के बाद वहाँ से मुझे सेवा करने का मौका दिया, तो मैंने जो जैसा मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि NAC बनाई जाएगी, तो अब उसकी नोटिफिकेशन हो गई। तो ये कब तक प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा? यानी नगर पंचायत जो बननी है, क्या उसका प्रोसेस जो है वो कब से शुरू होगा? पिछले महीने 25 अगस्त को ये इसकी नोटिफिकेशन हुई थी। 1 महीने के बीच उसके ऊपर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, उसमें कोई प्रपोजल है, उसका समय रहता है। तो आज वो भी समय पूरा हो गया। इसके बाद वो गजट में जाएगी। गजट के बाद अगले जो प्रपोजल्स हैं, नए वार्ड बनेंगे, कितने वार्ड बनते हैं, कितनी जनसंख्या होगी, कैसी रिजर्वेशन होगी, रोस्टर क्या होगा, ये सारी बातें आने वाले समय में जल्दी होगी। एक विषय था, आपने बड़ा महत्वपूर्ण विषय प्रदेश स्तर पर उठाया कि जो प्रोबेशनर अधिकारी हैं वो जनता की बात नहीं सुनते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अधिकारी आते हैं, उससे पहले उनको प्रोबेशन पीरियड करना पड़ता है। क्या नाराजगी है? ये भी कोई बड़ी नाराजगी नहीं है मेरी। कई बार डायरेक्ट IAS अधिकारी मंडल स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे नियुक्त कर दिए जाते हैं। अंब में पिछले समय में जब मैं विधायक बना तो उसके बहुत जल्दी में ही, यानी कि 6-7 महीने के बाद एक IAS अधिकारी यहाँ बतौर SDM लगाए गए। तो 1 साल उनका वो प्रोबेशनरी पीरियड निकला। उसके बाद दूसरी जो अगले SDM आए वो भी IAS थे। इसके अतिरिक्त यहाँ पे
एक हिमाचल के ही नौजवान डीएसपी का काम भी कर रहे थे, तो उसके बाद उनको भी बदल करके यहाँ पे आईपीएस अधिकारी एक महिला लगाई गई है। मेरे मन में था कि जो बाहर से आते हैं वो ना स्थानीय लोगों की चिंताओं के बारे में वाकिफ होते हैं, ना स्थानीय कामों के बारे में अवगत होते हैं। तो मुझे लग रहा था कि कहीं मेरे काम ना प्रभावित हो। इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने सरकार के ध्यान में बात लाई थी कि ये कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं। तो क्या जब भाजपा विधायक दल की बैठक होती है, एक मंच होता है जहाँ पे हर कोई अपनी बात खुल के रख सकता है, तो क्या आपने ये बात वहाँ पे रखी ताकि जो ये अधिकारी हैं किस तरीके से इनकी ट्रेनिंग हो, किस तरीके से जनता की आवाज़ ये सुन सके? मैंने विधायक दल में भी ये बात रखी और मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपको किसी भी विकास कार्य में अड़चन नहीं आएगी, और उन्होंने निर्देश दिया, इवन चीफ सेक्रेटरी ने भी निर्देश दिया, डीसी साहब को निर्देश दिया कि विधायक का बताया हुआ काम जो विकास के कार्य हैं, कोई इंडिविजुअल कार्य हैं, वो रोके ना जाएं। तो उसी वक्त एसडीएम साहब भी यहाँ मेरे पास पहुँच गए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि कामों में कहीं भी रुकावट नहीं है। तो प्रदेश में अभी हमने कई जगह देखा, कई विधायकों ने इवन की कांगड़ा में जो रवि दीवान है या कई और जगह पर भी ऐसी बातें आई, तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं जो सरकार में अधिकारी हैं उच्च स्तर पर बैठे हुए हैं वो बात नहीं मान रहे सरकार की? ऐसा नहीं है, कंपटीशन का जमाना है। विधायकों में पार्टी के अंदर भी, पार्टी के भीतर भी कोई विधायकों की नाराजगी नहीं है, परंतु विकास के कार्यों के लिए हर विधायक में होड़ लगी है कि मैं दूसरे विधानसभा क्षेत्र से ज्यादा करूं। कई बार वो काम कभी पीछे प्रायोरिटी का होता है, उसमें फंडिंग होने में देरी लग जाती है, तो विधायक सोचता है कि शायद मेरे काम में जानबूझ करके डिले की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई विधायक भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं है और कोई भी विधायक श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में भी नाराज नहीं है। चिंतपूर्णी क्षेत्र है, बड़ा अहम क्षेत्र है और सबसे बड़ी शक्तिपीठ यहाँ पे है, और लंबे समय से अगर आप बात करें तो यहाँ पे कोई मास्टर प्लान नहीं बन पाया। आप विधायक बने हैं, क्या प्राथमिकताएं हैं, कब मास्टर प्लान बनेगा? मेरे विधायक बनने के बाद भारतमाला जो केंद्र सरकार की योजना है उसके अंतर्गत चिंतपूर्णी में के मंदिर का विस्तारीकरण के लिए लगभग 50 करोड़ रुपया मंजूर हुआ था, और उसमें हमने लगभग कोई 46-47 करोड़ का प्रोजेक्ट भी तैयार करके एक मास्टर प्लान तैयार किया हुआ है। परंतु मंदिर के साथ ही लगभग कोई 30 या 32, लगभग 28 या 32 दुकानें हैं जिनको हटाया जाना जरूरी है। उसका आकलन भी लगाया गया और उसकी नेगोशिएशन भी अधिकारियों ने कर ली है। उसका लगभग को 28 करोड़ रुपया बनता है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले चंद दिनों में या थोड़े समय में ही वो पैसा उन दुकानदारों को दे दिया जाएगा, और उसके बाद वो जो 46 या 47 करोड़ रुपया भारत सरकार से हमें मिलना है वो मिल जाएगा और चिंतपूर्णी मंदिर का विस्तारीकरण होगा। इसके साथ साथ हमने प्रयास किए थे कि अब बाहर से आने वाले लोग हेली टैक्सी की सुविधा भी प्राप्त करते हैं, तो चिंतपूर्णी के पास ही दलवाड़ी में हमने एक हेली टैक्सी के लिए हेलीपैड भी बनाना शुरू किया है। उसके लिए पैसा भी 1 करोड़ 10 लाख रुपया मंजूर हो गया। तो आने वाले समय में चिंतपूर्णी जो पीठ है वो पूरी दुनिया में उसका नाम है और हिंदुस्तान में उसका नाम है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के समय में बहुत अच्छा कार्य वहाँ होने वाला है। दूसरा विषय ये है कि शक्तिपीठ है, यहाँ पे काफ़ी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। सबसे अधिक जो चढ़ावा है वो इसी मंदिर में होता है। मंदिर आधा ऊना में, आधा जिला कांगड़ा में, पूरे का पूरा क्षेत्र जो है बंटा हुआ है। ना सुविधाएं यहाँ से ना वहाँ से। क्या योजनाएं हैं आपकी? सीवरेज का काम चला हुआ है, हालांकि वो डिले हुआ है, फिर अभी मेरे विधायक बनने के बाद उसमें तेजी आई है। और इसके साथ साथ समनौली जो बाईपास था उसके लिए भी मंदिर ट्रस्ट से लगभग 6 करोड़ 80 लाख रुपया मंजूर करवा करके वो सड़क चकाचक बन रही है। जो बाईपास दलवाड़ी से होते हुए चिंतपूर्णी मंदिर के पास से निकलता था उसका भी चौड़ा, उसी सड़क को भी एक्सटेंशन की गई है, उसको चौड़ा किया गया है, बहुत बढ़िया सड़क बनी है। इसके साथ साथ हमने अमलैड को जोड़ने के लिए जो बड़ी पुरानी सड़क थी उसके लिए भी FRA क्लियरेंस के लिए सारा केस वन विभाग से उसकी मंजूरी मिल गई थी। अब वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में
एक लास्ट अंतिम सुनवाई की तारीख होनी है, कोरोना करके भी उसमें भी थोड़ी डिले हुई है। जैसे ही वो सुनवाई हो जाती है तो उसकी परमिशन हमें मिल जाएगी, तो एक और रोड हम वहाँ पर बना देंगे और वो मेरे ख्याल यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए बहुत अच्छा स्थान उपलब्ध होगा। आपका जो विधानसभा क्षेत्र है ऊना जिला में क्षेत्रफल के हिसाब से शायद सबसे बड़ा है, जिसकी सारी सीमाएं अधिकतर कांगड़ा के साथ लगती है। क्या योजनाएं हैं इस पहाड़ी के क्षेत्र को विकसित करने के लिए? मैंने शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य किया है। मैंने शिक्षा का आम समाज के प्रति, आम गरीब लोगों के प्रति शिक्षा उसके घर द्वार तक पहुंच सके, उसके नज़दीक गांव में पहुंच सके, वैसे प्रयास किए हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने एक उत्कृष्ट विद्यालय खोलने की बात की थी, वो हमने ठट्ठल सीनियर सेकेंडरी स्कूल को उसके लिए चुना है। इसी तरह हिमाचल में लगभग हर जिला में एक विद्यालय, अटल आदर्श विद्यालय देने की बात की गई थी, परंतु जिला ऊना में 2 विद्यालय मंजूर हो गए हैं। अब तो हर विधानसभा के क्षेत्र में होगा, उसके लिए भी हमने टकारला में जगह चिन्हित कर ली है। वो भी आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसी तरह 15 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र को एक ITI दी थी, जो नहरिया में किराए के भवन में चल रही थी। किसी ने उसके लिए पैसा मंजूर नहीं करवाया। मेरे विधायक बनने के बाद वहां भी 8 करोड़ 40 लाख रुपया मंजूर किया गया है और एक आलीशान भवन नहरिया जो सड़का में बनने जा रहा है। मैं समझता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने बहुत अच्छा कार्य किया है। विपक्ष जो है वो सरकार पर 2 आरोप हैं। पहला आरोप है कि कोरोना से जो लड़ाई है, जो जंग है, जो प्रबंधन है वो सही ढंग से नहीं हुआ। दूसरा जो अब करंट विषय है कि कृषि विधेयक को लेकर जो संसद में पास हुआ, उसको लेकर सड़कों पर उतरा है विपक्ष। क्या कहना चाहेंगे कृषि विधेयक के बारे में? विपक्ष के पास ना मुद्दा है, मुद्दा विहीन है। विपक्ष हमेशा सनसनी फैलाना चाहता है। ये जो कृषि विधेयक आए हैं, मंजूर हुए हैं, ये इस देश की दिशा और दशा को बदलेंगे, किसान को उन्नत करेंगे, किसान को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए ये विधेयक लाए गए हैं। कल तक कांग्रेस के प्रमुख नेता भाषण दिया करते थे, पार्लियामेंट में ये मांग किया करते थे कि हमारा किसान लुट रहा है, मंडी में जाकर के उसको सही दाम नहीं मिल रहा है। आज हमने एक विधेयक ला करके किसान को अपनी फसल, अपनी उपज सही दाम पर बेचने का प्रबंध किया है, तो उनको वो तकलीफ हो रही है। कभी शोर मचाया करते थे कांग्रेस के 70 साल की आजादी में 55 साल तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी 2014 तक केवल मात्र 9 फसलों पर MSP मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस दिया करती थी। आज हमने सैकड़ों फसलें इस दिशा में उसके साथ जोड़ी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक बहुत अच्छी योजना शुरू की है। तो ये किसानों के हित की पहली सरकार हमारे देश में आई है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस मुद्दा विहीन है, कांग्रेस नेता विहीन है। इसलिए उनको एक बहाना मिल गया है कि सनसनी फैला करके किसानों को भ्रमित किया जाए। क्या लगता है कि जो बड़े पूंजीपति कहीं ना कहीं किसानों में भय है, क्योंकि आपका पूरा क्षेत्र जो ऊना जिला की बात करें कृषि प्रधान जिला है, क्या आपको लगता है कि जो बड़े पूंजीपति है उनका नियंत्रण हो जाएगा इस पूरे सिस्टम पर? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज किसान अनपढ़ नहीं है, किसान पढ़ा लिखा है और किसान अपनी उपज का सही दाम मिल सके वो प्रयास करता है। अब हमारे ऊना में जो मक्की की फसल है वो यहाँ नहीं बिकती, ज़्यादातर होशियारपुर में उसको सही दाम मिल रहा है तो होशियारपुर ट्राली लेकर के जा रहा है। यहाँ पर धान की फसल इकट्ठा करने के लिए कुछ ज़्यादा साधन नहीं है, तो वो धान की फसल भी पंजाब में जाकर जिस मंडी में सही मिलती है, पैसा सही मिलता है, पूरा सही पैसा मिलता है, वहाँ पर जाकर के बेच रहा है। हमारे कच्चे आम ज़्यादा होते हैं, उसकी फसल हर साल लगभग बहुत सारे ठेकेदार काम करते हैं, वो किसान ही काम करते हैं। उसके लिए हमारे ऊना में कोई मंडी नहीं है, उसके लिए हमारे ऊना में कोई बड़ी मार्केट नहीं है। पंजाब में जहां उन्हें दाम मिलते हैं, दिल्ली में उन्हें जहां दाम मिलते हैं, वहां जाकर को वो अपना सामान बेचता है। जहां तक पूंजीपतियों की बात है, पूंजीपति सरकार ने जो रेट तय किए हैं उससे कम वो बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। उसको अपना सामान, सही सामान, ग्रेडिंग हुआ सामान जब मिलेगा तो पूंजीपति जो मंडी में बड़े बड़े आड़तियों से ठगे जाते थे, वहां किसान से नहीं ठगे जाएंगे। किसान को वो सही दाम देंगे, जो दाम वो मंडी में देते थे वो दाम सीधा किसान को मिलेगा।
प्रदेश सरकार का 2.5 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है, कोरोना काल भी आ चुका है। क्या आपको लगता है कि आप मिशन रिपीट जो हिमाचल प्रदेश में अभी कभी नहीं हुआ कर पाएंगे? मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में सरकार रिपीट होगी और पहले हमारे लगभग 42 विधायक चुन करके आए थे, अब 50 से पार करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं श्री सुरेंद्र जी, आपने मुझे मौका दिया अपने मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ जनता के बीच पहुंचाने के लिए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। तो ये थे चिंतपूर्णी के तेज तरार विधायक श्री बलवीर सिंह चौधरी, जो सभी मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं और लगातार अपने क्षेत्र को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोल के क्षेत्र से अपने सहयोगी नरेंद्र शर्मा, मनोहर लाल के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।